स्विट्जरलैंड ने भारत से एमएफएन सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लिया। अग्रीमेंट। एमएफएन क्या है? एमएफएन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एक देश को दूसरे देश द्वारा किसी तीसरे देश की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में न रखा जाए। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यापार भागीदार को कम टैरिफ या अन्य व्यापार लाभ दिए जाते हैं, तो एमएफएन का दर्जा पाने वाले सभी देशों पर वही नियम समान रूप से लागू होंगे। एमएफएन के लाभ। व्यापक बाजार तक पहुंच। एमएफएन का दर्जा प्राप्त करने वाले देशों को व्यापारिक वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार मिलता है। विकासशील देशों के लिए यह निर्यात में वृद्धि का एक प्रमुख साधन है। कम टैरिफ और व्यापार बाधाएं। एमएफएन के तहत व्यापार पर लगाए गए टैरिफ निम्न स्तर पर होते हैं। इससे निर्यात वस्तुओं की लागत घटती है, जिससे व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है। अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहन। एमएफएन की वजह से निर्यात वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षेत्र को बल मिलता है। घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद लंबे समय में घरेलू उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनते हैं। ये व्यापार संरक्षणवाद के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। एमएफएन के नुकसान। समान व्यवहार की बाध्यता। डब्ल्यूटीओ के तहत एमएफएन का दर्जा देने वाले देश को सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ समान व्यवहार करना पड़ता है। ये किसी विशेष देश के साथ अलग व्यापार समझौते करने की संभावना को सीमित करता है। घरेलू उद्योगों की भेद्यता। सस्ते आयात के कारण घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ता है। कमजोर उद्योगों को मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। घरेलू उद्योग सस्ते आयात का मुकाबला नहीं कर पाते, जिससे उनके विकास में बाधा आती है। मूल्य प्रतिस्पर्धा का खतरा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आयात और घरेलू वस्तुओं के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है। इससे कुछ घरेलू व्यवसाय दीर्घकालिक नुकसान झेल सकते हैं।